लोक कल्याण पारायणम देवगो विप्र रक्षार्थ सद्विग्रहम दीनहीनात्म भक्ताश्रयं सुंदरम सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। अथान्य सब प्रवक्ष्यामि। अब जो आनंद आया है सौनकादि ऋषियों को, विभोर आत्मविभोर रोम रोम आनंदित तो उठ रहा है और ये कह रहे हैं कि केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है, आगे और कहो। इस उपाय का आचरण किसने किया? तब कह रहे हैं काशीपुर नाम के एक नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और भाई विशेषण आया है भगवान ब्राह्मण प्रिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण ब्राह्मणों से बहुत प्रियता प्रदान करते हैं। भगवान सत्यनारायण को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। ब्राह्मणानां प्रिया भगवता प्रिया। भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय और ब्राह्मण को भगवान बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे उस दुखी निर्धन भूख प्यास से व्याकुल विचरण करने वाले ब्राह्मण को देख करके भगवान नारायण द्रवीभूत हो गए। नारद जी कब पहुंचेंगे, कब प्रचार प्रसार करेंगे, उससे पहले मैं ही पहुंच जाऊं। तो इसके प्रवर्तक भी भगवान नारायण और इसके प्रचारक प्रसारक भी भगवान नारायण और इस जगत के उपास्य देवता भी भगवान नारायण। किमर्थम ब्रह्म से विप्र। इस प्रकार इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो, बड़े दुखी दिखाई देते हो। अच्छा, वृद्ध ब्राह्मण का ही रूप धारण क्यों किया? किसी बालक का रूप धारण कर लेते। दुखी हो, भूख प्यासे व्याकुल हो, दरिद्र हो, निर्धन हो, भिक्षा भी मिली नहीं हो और कोई बीच में बालक आ जाए तो चिढ़ेगा। और बच्चे ऐसे व्यक्तियों को चिढ़ाते भी हैं। तो भगवान ने सोचा बालक का रूप धारण करना तो ठीक नहीं, ये अपनी मन की बात नहीं बताएगा, तो जैसा ये है वैसा ही मैं रूप धारण कर लूं तो अपनी मन की बात बता देगा। कौन हो, किस तरह घूमते हो? कि मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर घूमा करता हूं। क्यों पूछ रहे हो? इतनी कड़क तो फिर भी है, क्यों पूछ रहे हो? उपाय में जाना सी, अगर तो कोई उपाय जानते हो तो बताओ। बोले वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण नहीं किया होता तो ये तो ढंग से बात ही नहीं करता। वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान नारायण कहते हैं कि सत्यनारायण का व्रत भगवान विष्णु समस्त मनोवांछित फलों को
देने वाले हैं, तुम उनका पूजन करो, जिसको करने से समस्त दुखों से तुम विमुक्त हो जाओगे। विधान भी बताया, सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। ये कथा सबने सुनी है और सबको कंठस्थ है, लेकिन इस कथा में जो रस है, कितना समय हो गया सत्यनारायण भगवान की कथा का रस कभी भी रस हुआ है? तत्प्रथम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन भाई, मैं वो व्रत करूंगा जो ब्राह्मण ने मुझे बताया, ऐसा मन में विचार किया। रात्रु निद्रा न लब्धवान, रात्रि को नींद नहीं आई, मुझे कल ऐसा करना है। अत्यंत प्रसन्नता के भाव हो या कल के आने वाले विपत्तियों को चिंतन करता हो, दोनों ही स्थिति में नींद नहीं आती। यहां तो प्रसन्नता के भाव हैं, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रताचरण करूंगा, इसलिए रात्रि को नींद नहीं आई। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्येति संकल्प्य भिक्षार्थम भगवद द्विजा। अभी बताइए, प्रातःकाल भिक्षा का समय होता है, प्रातःकालीन भिक्षा के लिए चल दिया है वो संकल्प करके। और मन में सत्यनारायण भगवान का व्रत का विचार उसने किया है, और दिन भी वो भिक्षा मांगता है, भिक्षा के समय जाता है, भिक्षा नहीं मिलती। जो निर्धन ब्राह्मण है, भिक्षार्थम वही भ्रमे मही, भिक्षा के लिए वो पृथ्वी पर घूमता है और भूख और प्यास से व्याकुल है। तो इसका तात्पर्य यह है कि उससे भिक्षा भी नहीं मिलती, ऐसा दौर्भाग्य लेकर के वो उत्पन्न हुआ है। आज वही निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के समय से पूर्व काल में ही भिक्षा के लिए जा रहा है। ब्राह्मण भिक्षा के लिए नारायण या जो भी संबोधन किया, एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ा है, भोजन प्रसादी और कोई चीज तैयार नहीं, इधर उधर ढूंढा जा रहा है। कोई फल मिल गया, किसी ने फल दे दिया, किसी ने पत्र दे दिए, किसी ने पुष्प दे दिए, किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने श्रीफल दे दिया। ब्राह्मण को खाली हाथ, भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आज समस्त घर परिवारों में ये भाव जागृत हो गया है कि कोई भी भिक्षुक घर से खाली नहीं जाना चाहिए। वो भाव उन परिवारों में आज से पहले क्यों नहीं था? भिक्षा के लिए जा रहा है तो मैं भूख और प्यास से व्याकुल, भगवान तो कह रहा है मैं भूखा प्यासा पृथ्वी पर भिक्षा के लिए मैं विचरण करता हूं, लेकिन आज मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ये भाव आते ही जिस घर में जा रहा है उस घर पर खाली हाथ नहीं लौटता है। उसका प्रभाव उन परिवारों पर भी पड़ा। भगवान के निमित्त ये संकल्प करके भिक्षा के लिए आज चला है। जिसके घर में जो है वो, कोई चावल, जितना भी भगवान की पूजा के निमित्त वस्तु की आवश्यकता है, प्रायः वो वस्तु उसे भिक्षा में मिल गई। शेष किसी ने द्रव्य दे दिया तो ये क्रीत करके जो वस्तु आनी है वो भी आ गया। और ये स्पष्ट ही कर दिया,
तस्मिन् एव दिने विप्रः प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान। उसी दिन उसे प्रचुर शब्द का प्रयोग है महाराज। अब तक क्या होता था, क्यों भूखा प्यासा घूमता था, आज प्रचुर द्रव्य भी भिक्षा में प्राप्त हुआ है। आज जिस घर पे भी वो भिक्षुक जा रहा है, उन परिवारों में ये भाव जागृत हो गया, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक कभी किसी से मांगने नहीं जाता, ये ध्यान रखना। घर 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 द्वार पर जाके आवाज देता है, दीयताम दीयताम दीयताम। देते रहो, जो बन पड़े वो देते रहो, अन्यथा प्राप्नोति मादृशी गतिम। कहीं तुम्हारी मेरी जैसी गति न बन जाए। पूर्व जन्म में मैंने याचकों को कुछ नहीं दिया, भिक्षुक घर पे आवाज देता था, किवाड़ नहीं खोलता था, किवाड़ खुली भी होती थी, उधर देखता नहीं था, फिर भी यदि भिक्षुक खड़ा है तो उसे कुछ देता तो नहीं था। मैं सम्मानजनक वाक्यों को भी प्रयोग नहीं करता था, और कभी कभी तो मैं फटकार देता था। आज भिक्षुकों को खाली लौटाने का दुष्परिणाम मैं आज भोग रहा हूं। इसलिए देते रहो, कहीं तुम्हारी मेरी जैसी गति ना हो जाए। तुम घर घर मांगने के लिए जाओ और फटकारे जाओ, वो बहुत बड़ा कष्ट होता है। तुम्हारी मेरी जैसी गति नहीं हो जाए, यह ज्ञान प्रत्येक घर के द्वार पर उपस्थित होकर के भिक्षुक देता है। आज प्रत्येक परिवार में वो ज्ञान की गंगा बह रही है, जहां भी जा रहा है खाली हाथ नहीं लौट रहा है। भगवान का पूजन किया, संभार सब एकत्रित हो गया और समस्त पापों से विनिर्मुक्त होकर के। ऐसा ही नहीं, फिर तो उससे सत्यनारायण भगवान के व्रत में इतना रस आने लगा, इतना आनंद आने लगा, तो प्रवृत्ति कालम चौ मासी मासिक व्रतम कृतम। पूर्णिमा आ रही है, भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे देवताओं की संतुष्टि के लिए। प्रायः सत्यनारायण भगवान के व्रत का आचरण पूर्णिमा में हो जाता। और जो लोग ये जानते हैं कि पितरों की तृप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भी बहुत श्रेष्ठ होता है, वो अमावस्या में भी करते हैं। अमावस्या में सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होगी। पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवताओं की तृप्ति होगी। फिर तो वो प्रतिमास भगवान सत्यनारायण भगवान का आचरण करने लगा, समस्त पापों से विनिवृत्त होकर के जो परम दुर्लभ मोक्ष है उसको प्राप्त हुआ। फिर जिज्ञासा ऋषियों ने की, फिर इस व्रत का आचरण किसने किया? सूर्य कहते हैं। एक बार वही आज क्या कहा जा रहा है, एक दासा द्विजबरो यथा विभव विस्तरई। जो अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का स्वरूप पूर्व के श्लोक में आया है, भूखा प्यासा निर्धन ब्राह्मण, आज उसको क्या कहा जा रहा है? भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव का परिणाम देखिए, आज उसको कहा जा रहा है द्विजवरा, द्विजों में श्रेष्ठ। उस ब्राह्मण ने यथा विभव विस्तरई ही
अपने वैभव के अनुसार आयोजन को विस्तार पूर्वक समायोजित किया। बंधु बांधवों के साथ में भगवान का व्रत कर रहा है। तभी एक काष्ठक्रेता लकड़हारा भूखा प्यासा है, जंगल से लकड़ियों का गट्ठर उसके सिर पे रखा है, जंगल से काट के लाता है, नगर में बेचता है, उससे जो धन प्राप्त होता है अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो भी भूख से व्याकुल है और प्यास से भी व्याकुल है। वहां उसने देखा यहाँ तो कोई पंडित जी रहते थे, उनकी झोपड़ी पड़ी थी। यहाँ तो बहुत सुंदर भवन बना हुआ, उनके द्वार पर कोई नहीं, कोई भटकता नहीं था। आज इतना सुसज्जित नर नारियों का समूह देखने में आ रहा है। ज्ञात हुआ भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत यहाँ किया जा रहा है। बैठा, जल पिया, प्रसाद वितरण करते हुए जिन पंडित जी को तलाश रहा था वो पंडित जी, क्योंकि कभी कभी वो लकड़ी लेके आता था तो पंडित जी भी रास्ता में मिल जाते थे, पंडित जी पालागे हो जाती थी। आज वही पंडित जी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, उनके मुखमंडल पर तेज भगवान की कृपा, व्रत की कृपा प्रसाद से, और स्वयं जब प्रसाद वितरण कर रहे हैं। प्रसाद पाया उसने, लकड़हारे ने जल पिया, संतोष उसे मिला, पूछ बैठा हाथ जोड़ करके, किमिदम क्रियते त्वया, ये आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या फल है। बड़े पगले, फल पूछ रहा है, मैं कैसा था जानता नहीं है तू। आज जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सत्यनारायण भगवान के व्रत का ही प्रभाव है। हमें भी इसका विधान बताओ। विधान बताया, लकड़ी के गट्ठर को सिर पर रखा। आज इस काष्ठ के विक्रय से जो भी धन प्राप्त होगा, मेरे परिवार, मेरे घर के बच्चे आज चार पानी पी करके भूखे सो जाएं, उस धन का उपयोग मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत में ही विनियोग करूंगा। ऐसा मन में विचार करता हुआ जिधर कुछ धनिक रहते थे, धनिक उधर उस मोहल्ले में चला गया। हमें तो एक पंडित जी को ये कहते सुना कथा के संबंध में कि किसी ने पूछा भाई ये चंदन किस भाव है। बोले महाराज चंदन क्या है, ये तो ईंधन है जलाने वाला, पागल हो रहा है। चंदन उसके सिर पे रखा हुआ ईंधन का गट्ठर चंदन हो गया, या कहिए जो वो ईंधन लाया था वो चंदन वृक्ष ही था, लेकिन वो तो सामान्य ईंधन समझ गया था। उस दिन उसको उस ईंधन को बेचने से द्विगुणम तो कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं कितने गुना उसको धन प्राप्त हुआ, और उस धन से उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत का समायोजन किया। उसी विधि से उस व्रत के प्रभाव से वो धन दान पुत्र पौत्र आदि से संपन्न रहता हुआ जब उसको जाने का अवसर हुआ, तब वह इस लोक में समस्त प्रकार के सुख को भोगता हुआ
अंत में भगवान सत्यपुर को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।